नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हैं मनी 9। अगले कुछ दिनों में हवाई जहाज के किराए बढ़ने वाले हैं। जी हां, ऐसा होगा जेट फ्यूल प्राइस में हालिया बढ़ोतरी के कारण। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी ATF की कीमत 16% से ज़्यादा बढ़ा दी है। इस बढ़ोतरी के बाद देश में हवाई ईंधन की कीमतें अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई हैं। महामारी की वजह से पिछली कुछ तिमाहियों से भारी घाटे में चल रही एविएशन इंडस्ट्री अभी भी रिकवरिंग फेस में ही है। ऐसे में जेट फ्यूल का महंगा होना निश्चित ही एयरलाइंस के ऑपरेशनल कॉस्ट और प्रॉफिट मार्जिन को हिट करेगा। घरेलू एयरलाइंस कंपनियों के लिए दिल्ली में ATF की कीमत 1,41,232 रुपये प्रति किलो लीटर हो गई है। 1 किलो लीटर में 1000 लीटर ATF होता है। कोलकाता में इसकी कीमत 1,46,322 रुपये प्रति किलो लीटर, मुंबई में 1,40,092 रुपये प्रति किलो लीटर और चेन्नई में 1,46,215 रुपये प्रति किलो लीटर है। जून महीने में जेट फ्यूल प्राइस में यह दूसरी बढ़ोतरी है। इससे पहले 1 जून को कीमतें बढ़ाई गई थीं। स्पाइस जेट के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अजय सिंह का कहना है कि विमान ईंधन के दामों में हुई ताजा बढ़ोतरी और डॉलर के आगे रुपए के कमजोर पड़ने से घरेलू एयरलाइंस के पास हवाई किराया तत्काल बढ़ाने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा है। एयरलाइंस कंपनियों की ऑपरेशनल कॉस्ट वाइबल बनी रहे, इसके लिए हवाई किराए में कम से कम 10 से 15% की बढ़ोतरी करना जरूरी हो गया है। जून 2021 के बाद से ATF के दाम में 120% से अधिक की बढ़ोतरी हो चुकी है। ATF के दामों में बड़े पैमाने पर हुई बढ़ोतरी एयरलाइंस कंपनियों के लिए सिरदर्द बन चुकी है, क्योंकि बिना सरकार की मंजूरी के हवाई किराया नहीं बढ़ाया जा सकता। इसलिए कंपनियां अब केंद्र और राज्य सरकारों से ATF पर टैक्स कम करने की मांग कर रही हैं। उनका कहना है कि भारत में ATF पर टैक्स दुनिया में सबसे ज़्यादा है। आखिर ATF इतना ज़्यादा क्यों महंगा हो रहा है, आइए इसे भी समझ लेते हैं। ATF के दाम सीधे ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतों से जुड़े हैं। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की वजह से बाजार में रूसी तेल नहीं आ रहा है। तेल की कमी से क्रूड ऑयल में भी आग लगी हुई है और यही वजह है कि कच्चा तेल महंगा होने से उससे बनने वाला ATF भी महंगा हो रहा है। भारत में एयरलाइंस कंपनियों का 30 से 40% खर्च ATF पर ही होता है। इसके महंगा होने का मतलब है कंपनियों का प्रॉफिट कम होना। ये तो हुई कंपनियों की बात। अब ATF के महंगा होने से यात्रियों पर क्या होगा असर, ये भी जान लेते हैं। हवाई ईंधन के महंगा होने से यात्रियों को अपने एयर टिकट के लिए अब ज़्यादा कीमत चुकानी होगी। 2022 में हवाई किराए में बहुत अधिक बढ़ोतरी हो चुकी है। 1 साल पहले की तुलना में इस साल मई में बहुत अधिक ट्रैफिक वाले मार्गों पर हवाई किराया 50 से 75% तक बढ़ चुका है। हालांकि एयरलाइंस की मनमाने किराए पर रोक लगाने के लिए सरकार ने 25 मई 2020 को हवाई किराए पर लोअर और अपर लिमिट लगाई थी। इस लिमिट के तहत एयरलाइंस अभी 40 मिनट से कम समय वाली फ्लाइट में यात्रियों से 2900 रुपये से कम और 8,800 रुपये से ज़्यादा का किराया नहीं वसूल सकती हैं। एयरलाइंस कंपनियां अब सरकार पर हवाई किराए की अपर लिमिट को बढ़ाने की मांग कर रही हैं। अगर सरकार ने उनकी बात मानी तो आप ज़्यादा किराया चुकाने के लिए अपनी कमर कस लीजिए।